वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आने वाले समय में आपको किन चीज़ों को लेट गो करने की नीड है और किन चीज़ों में आपको अपनी होप को बनाए रखने की नीड है और आप कैसे उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। और पिछले काफ़ी कुछ समय से, यानी पिछले काफ़ी समय से आपने जिन चीज़ों को होल्ड कर रखा है टाइटली, कैसे उन चीज़ों को लेट गो करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप पिछले काफ़ी समय से किसी स्पेसिफिक किसी टॉपिक को लेके परेशान है, किसी चीज़ को लेके सफ़र कर रहे हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो देखेंगे उस बारे में किस तरह का स्ट्रगल हो रखा है आप लोगों के लिए। तो ये रीडिंग कुछ इस तरह की रहेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और आपको रीडिंग पसंद आती है तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी जवाब आएगा आपकी ईमेल पे, तो ज़रूर उसको चेक कर लीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और आप चाहे तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप वहाँ जुड़ते हैं, तो क्योंकि मैं डेली कुछ ना कुछ अफर्मेशंस वहाँ पे डालती रहती हूँ आप लोगों के विजडम के लिए। तो ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल होती है तो आपके सामने रखे हैं यहाँ पे 3 एंजल्स। तो यहाँ पे ये ब्लू एंजल हैं या ग्रीन एंजल हैं, ये ब्राउन कलर के एंजल हैं। तो ये अलग अलग स्टोन हैं, आप कलर से चुन सकते हैं, आप 1 2 3 से चुन सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा रीडिंग सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल उसको भी सुन सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारे लिए मैसेजेस किसी और पायल में भी होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई पायल चुना है और उसके मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहे हैं और आपका ध्यान ना किसी और पायल की तरफ या किसी और चीज़ से अट्रैक्ट हुआ था, तो एक बार उसको भी सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये डिवाइन विजडम होता है ना, डिवाइन गाइडेंस होती है। तो अगर आपके लिए उसमें मैसेजेस नहीं है तो हो सकता है कि जो आप सुन रहे हो और उसके मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर जाएं जो आप अदर पायल सुने। तो ज़रूर एक बार इस चीज़ को भी चांस दीजिएगा कि अगर एक में आपके लिए मैसेजेस नहीं है या आपको लगता है कम है, तो अगर बिल्कुल ही तीनों में नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। और अगर आपको लगता है कि उसमें नहीं है जिसको आपने चुना है, तो आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई हो सकता है कि अदर पाइल में मैसेज हो। तो ज़रूर देख लीजिएगा अपने विजडम के अनुसार कि आप किसी और पाइल को अगर सुनते हैं तो। और अपनी लाइफ के किस एरिया से आप ना कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज़ को, उसको भी देखिएगा कि आपकी ना लाइफ के किस एरिया से कनेक्ट होती है, क्योंकि हर एक इंसान का, जो भी ये रीडिंग देखेंगे, हर एक इंसान का लाइफ का जो स्ट्रगल है और एरिया है बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ज़रूर देखिएगा आपके साथ ये रीडिंग किस तरह से रेजोनेट करती है। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं ब्लू कलर के एंजल्स के साथ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए पहला। दूसरा कार्ड आया है आपके लिए मैजिशियन का। तीसरा कार्ड आया है आपके लिए चैरियट का। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं आपके, बहुत ही ना बैलेंस्ड कार्ड है, मेजर अरकाना के कार्ड हैं। डेफिनेटली बड़ी एनर्जी की बात करते हैं, बड़ी ऊर्जा की बात करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पहले आपके कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद आपके लिए रीडिंग करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। मुझे एक कार्ड चाहिए और यहाँ आ गए हैं 2 कार्ड्स, तो ये नहीं देंगे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो बिल्कुल ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फायर साइन की। तो बिल्कुल हो सकता है या तो आप खुद ऐसी हो या फिर आप जिन लोग से डील कर रहे हो वो इस तरह के लोग हों, एरिस, लियो, सेजिटेरियस की। और शायद कुछ स्ट्रगल का सामना आप उन लोगों के साथ में कर रहे हैं, किस तरह का कोई स्ट्रगल चल रहा है। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो एरीज राशि की भी एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, तो उसके साथ कैंसर राशि की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज के साथ आप डील कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यह तो हो सकता है कि आपकी राशियाँ जो हों, और या फिर हो सकता है जिन लोगों के साथ आपका आमना सामना होता हो सिचुएशंस को लेके, उन लोगों की राशि इनमें से कोई हो। नहीं भी होती है तो भी कोई बात नहीं। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। देखिए पिछले काफ़ी समय से ना कुछ चीज़ों को लेके प्लानिंग कर रहे हैं आप, चीज़ों में ना आगे बढ़ना चाहते हैं। लाइफ का ये कौन सा एरिया है आपका, ये आपको देखना होगा इस रीडिंग को देखते हुए। ये आपको देखना है कि आप अपनी लाइफ के किस एरिया से ये बात रेजोनेट कर पाते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर ना काफ़ी वक्त से बहुत जैसे लंबी प्लानिंग चल रही है, बहुत लंबी सोच चल रही है पिछले 6 महीने से। चीज़ों को ना आगे बढ़ाना चाहते हैं, चीज़ों में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, एक क्रिएटिव तरीके से ना आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं कि अपनी अथॉरिटी रख के, अपनी जैसे होता है ना, एक
एक छोटे-छोटे कदम जमा के इंसान चलना चाहता है। जीवन में जैसे कुछ करना चाहते हैं आप लोग ना, नाम कमाना चाहते हैं, फ़ेम कमाना चाहते हैं, अपने लिए ना एक जैसे विजय का पथ होता है ना, वो आप ना हासिल करना चाहते हैं कि आपने विक्ट्री हासिल कर ली, आप जीत गए और आप जो भी स्ट्रगल लाइफ़ में देख रहे थे, उनसे ना आप आगे निकल गए। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। लाइफ की जिन भी चीज़ों में आप आगे निकलना चाह रहे हैं पिछले काफ़ी वक़्त से, उनमें आप शायद ना कुछ बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। यानी कि देखिए, आप ना चीज़ें कर तो रहे हैं, लेकिन आपको ना यहाँ पे शायद कुछ ऐसा प्रिटेंड करने की ज़रूरत थी, जो कि आप ना नहीं कर पाए। यानी कि आपको कुछ लोगों से शायद पिछले काफ़ी वक़्त में ना कुछ डिप्लोमैटिक बिहेवियर करने की नीड थी, लेकिन आप ना नहीं कर पाए। आप अपना वही असली रूप दिखा पाए, जो कि आप हैं। थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव बिहेव यहाँ पे करना था। मैनिपुलेटिव से यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आप किसी को नुकसान करते या उससे किसी का नुकसान होता। यहाँ पे क्या होता है ना, कभी-कभी कुछ लोगों को हैंडल करने का तरीका अलग होता है। जिस इंसान को अगर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर आप प्यार से कोई बात कहे तो वो सुन लेंगे। अगर आप गुस्से से या आप नाराज़गी से या चिल्लाकर उनसे कोई बात कह रहे हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप उनसे कोई काम नहीं करा सकते। कुछ लोग प्यार के होते हैं, कुछ लोग मार के होते हैं। तो जिन लोगों के साथ आप डीलिंग कर रहे हैं, वो कुछ इस तरह के हैं कि उनसे आप ये नहीं कह सकते कि आप में सीधी ये बुराई है। आपको उनसे जो कुछ भी कहना होगा, वो आपको घुमाकर ही कहना होगा। जब भी आप सीधी स्पष्ट बात करेंगे, वो उनको तीर की तरह लग रही है। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। तो हो सकता है कि आप यहाँ एरीज़ या स्पेसिफिकली सैजिटेरियस राशि वाले ऐसे होते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं और सीधी बात कहते हैं, क्योंकि वो अपनी बातें दिल में नहीं रखते हैं और ना ही ना वो किस तरह का कोई कपट ले पाते हैं। तो जो होता है वो मुँह पे कह देते हैं। तो हो सकता है कि आप सैजिटेरियस राशि के हों। फायर साइंस के लोग ना ऐसे होते हैं नॉर्मली। तो सैजिटेरियस में ये बात बहुत ज़्यादा होती है। लियोज़ भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन लियो सैजिटेरियस से थोड़ा कम होते हैं, क्योंकि सैजिटेरियस ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली कहते हैं जो भी चीज़ें, ब्लंटली जिसे कहते हैं, बहुत ब्लंटली बोल देते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ना इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि आपको वो चीज़ ना स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं कहनी थी, लेकिन आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उनको कह दिया और शायद वो उनको हर्ट कर गई। इसलिए पिछले काफ़ी समय से ना आप अपनी बहुत सारी चीज़ों में शायद स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके लिए ना यहाँ पे एक बैलेंस बनाना ना, एक बैलेंस अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ करने के लिए। जिन भी चीज़ों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, लेकिन ये एरिया जौन सा भी हो आपका, ये ना आपसे सबसे पहली चीज़ जो कह रहा है, वो कह रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए। यानी कि अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आप करते हैं, उसमें अपनी क्रिएटिविटी और अपने नॉलेज को आपको बढ़ाने की और भी ज़्यादा नीड है। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाने की नीड है। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पे क्लियरली इस बात को बता रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी के साथ-साथ आपको ना अपनी इंट्यूशंस को भी सुनना चाहिए और आपको ना एक्शन लेने चाहिए। यानी कि पिछले काफ़ी समय से ना आप लोग अपने आप को लाइफ में शायद सेटल करने की, स्टेबल करने की प्रयास में लगे हुए हैं, चीज़ों को एन्जॉय नहीं कर पा रहे, चीज़ों को ना जी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके कार्ड्स आपके लिए बता रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि आपको इस तरह की एनर्जी में ना रहते हुए ना, जो भी आपका, हालाँकि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी बहुत लो नहीं है। यहाँ पे ना एक स्टेबल एनर्जी है, यानी कि पिछले काफ़ी वक़्त में आप बहुत स्टेबल हुए हैं, आपने बहुत सारा काम किया है अपने आप पे भी, अपनी लाइफ़ की ग्रोथ करने के लिए भी। लेकिन यहाँ पे जिन चीज़ों में आपको और भी ज़्यादा ना अच्छे से करने की ज़रूरत है, वहाँ पे ये है कि आपको अपनी इंट्यूशंस को भी सुनने की नीड है, आपको अपनी चीज़ों में एक्शन लेने की और भी ज़्यादा नीड है। आप अगर किसी चीज़ को कर रहे हैं, उसमें जो आपका उत्साह है, उसको आपको बनाए रखने की नीड है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, उसमें आप ना एक उत्साह रख तो रहे हैं, अपनी इंट्यूशंस भी आप रख रहे हैं, आपको अपना ना एक डेवलपमेंट भी आप कर रहे हैं, लेकिन आप ना अपने मन की जो बातें करनी है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। वो चीज़ ना कहीं न कहीं छुप गई है। तो यहाँ पे ना आपको आपकी जो नॉलेज है, उसको बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है और उस नॉलेज को ना आपके एक्शंस में लाने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो बिल्कुल देखिएगा कि आप में से कौन से लोगों के बाद ये चीज़ ना रेज़ोनेट करती है, कौन से लोगों के साथ में और लाइफ़ के किस एरिया में करती है, क्योंकि सभी के लिए लाइफ़ का एरिया अलग है। हो सकता है ये बात आपके लिए आपकी किसी जॉब में कर रही हो कि आप अपनी बातों को सुन नहीं रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने आस-पास के लोगों के साथ में स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर रहे हैं, लेकिन आपको उनसे डिप्लोमेट होने की नीड है। हो सकता है कि आप काम के मामले में कोई शिकायत कर रहे हैं, लेकिन लोग सुन नहीं रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ना ये भी है कि आप ना शायद पिछले काफ़ी वक़्त से या तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना एन्जॉय कर रहे हैं, इसलिए भी आपका ध्यान भटक रहा है। यानी कि एक स्टेबिलिटी पाने के लिए जो आपको करना चाहिए वो आप कर तो डेफ़िनिटली रहे हैं, क्योंकि ये पाइल की एनर्जी बिल्कुल भी लो नहीं है, एक स्टेबल एनर्जी में आता है। लेकिन लगातार जो अपने आप पे ना स्टेप बाय स्टेप रख के चल रहे हों आगे और एक-एक कदम आगे बढ़ा रहे हों। तो आप बिल्कुल एक स्टेबल एनर्जी के अंदर हैं, लेकिन इसको और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी में लाने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पॉज़िटिव और नेगेटिव साइड को सबसे पहले तो बैलेंस करें। जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनको, नॉलेज है उसको एक्सपीरियंसेस में लाएँ, जो आपका उत्साह है उसे बनाए रखें, अपनी इंट्यूशंस को बनाए रखें। साथ ही साथ ना
आपको अननेसेसरी के स्ट्रगल में नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे आपकी एनर्जीज ना क्लियरली ये बता रही हैं कि आपको ना अपना विजडम यूज़ करना चाहिए, अपने ज्ञान को इस्तेमाल करना चाहिए और आपको ना आगे बढ़ने के लिए लोगों के साथ में किसी भी इस तरह की बहसबाजी करने से या फिर इस तरह की बातें करने से बचना चाहिए। स्पेसिफिकली ना ये अगर आप कोई ऑफिस वाला गॉसिप होता है, अगर आप ऑफिस वाले किसी पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं या किसी भी तरह की ना पॉलिटिक्स में आप पढ़ रहे हैं, ये पॉलिटिक्स ऐसी है जिसमें अननेसेसरी का जो झगड़ा होता है ना, ये तनाव आने वाले समय में ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपसे आने वाले 4 या 5 महीने के अंदर आपको इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ना है जो कि ना अननेसेसरी आपको एक स्ट्रगल में डाल दे या फिर अननेसेसरी जो आपका जो वो होता है ना एक जो इज्जत होती है, जो रेपुटेशन होती है आपकी, वो रेपुटेशन आपकी ख़राब करे। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपके साथ ना इस तरह का आर्ग्यूमेंट करने वाले हैं, आपके साथ इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स करने वाले हैं कि आप उनके साथ ना अननेसेसरी की पॉलिटिक्स में एक तो फंसेंगे और फंसने के बाद में जो आपकी पहचान है या फिर जो आपकी रेपुटेशन है ना, उस पर उन लोगों की वजह से धब्बा लगता हुआ यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। तो आपको करना क्या है, आप जिस भी काम को करें, यहाँ पे देखिए हम रीडिंग्स क्यों करते हैं और आप रीडिंग्स क्यों देखते हैं, आप यही तो देखना चाहते हैं ना कि किस चीज़ का प्रिकॉशंस लेने की नीड है। तो यहाँ पे आपको ऐसे लोगों से प्रिकॉशन लेने की नीड है जो कि आपके ऊपर ना इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं या आपके साथ एक अननेसेसरी का एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहेंगे तो आपके लिए चीज़ें हो रही हैं। आपको जिस भी चीज़ों में आप स्टक हैं, जिन भी चीज़ों में ना आपका विजन ब्लर है, आपको उन चीज़ों से बाहर निकल कर ट्रस्ट करना चाहिए यूनिवर्स पे और धीरे धीरे से ही, जैसे कि मैं कह रही थी कि आप अपनी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल अपने आप पे काम करते रहिए। इस आने वाले समय में आपको लगातार अपने आप पे परिश्रम करते रहना है, अपनी चीज़ों में ग्रोथ करनी है। जो भी चीज़ें देखिए यहाँ पे ना ये दोनों कार्ड आपके लिए सेम चीज़ बता रहे हैं कि लाइफ में जो भी यूनिवर्स है, यूनिवर्स के साथ आपको कनेक्टेड रहना है, अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, अपनी एनर्जीज को अलाइन रखने के लिए। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों के लिए ना ऐसा भी रहेगा कि यात्राएं आपकी हो सकती हैं 2 से 3 बार। यहाँ पे कोई बड़ी यात्राएं हो सकती हैं, हो सकता है किसी जॉब के सिलसिले में हो, किसी और सिलसिले में हो, लेकिन यहाँ पे आपके लिए मुझे कोई ना कोई यात्राएं दिखाई दे रही हैं। आप जाएंगे, आप यात्राएं करेंगे और तेजी से आपके लिए चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ ना मैं आपके लिए क्लियरली एक विक्ट्री देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए, आपको आगे बढ़ते हुए में। लेकिन यहाँ पे आपको जो भी आप कर रहे हैं बिल्कुल आप करते रहिए उन चीज़ों को, लेकिन जो भी एक्शंस आपको लेने हैं वो बिल्कुल लीजिए। कुछ चीज़ों में आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने की नीड है, वो बढ़ाइए। जहाँ पे आपको हार्ड वर्क करने की नीड है, आपको वहाँ पे आप हार्ड वर्क कीजिए। जहाँ पे आपको इस तरह के लोगों से बचने की नीड है, पॉलिटिक्स वाले, वहाँ पे आप इस तरह के लोगों से बचिए। और जो भी चीज़ें आप करते हैं उसमें आपकी जो प्रेजेंस है उसको ना आप अप्रिशिएट कीजिए कि यूनिवर्स की वजह से ना, मतलब जो भी आपके लिए यूनिवर्सल टीम आपकी कर रही है, आपकी डिवाइन टीम जो कर रही है, आपकी स्पिरिचुअल टीम जो कर रही है, उसके लिए अप्रिशिएट कीजिए, उनकी ग्रेटिट्यूड देते रहिए ताकि आपके लिए वो चीज़ें और भी ज़्यादा आगे बढ़ने में, ग्रोथ करने में सहायक हो। लगातार अपना काम करते रहेंगे ना, जो मैं आपसे कहती, कार्ड क्लियरली इस बात को कह रहा है। स्टेप बाय स्टेप आप अपने ना काम पे ध्यान दीजिए, आपको इधर उधर कहीं अपने ध्यान को नहीं भटकाना है। बहुत ही ना कड़ा परिश्रम करने का ये जो 6 महीने हैं आपके आने वाले, बहुत ही कड़े परिश्रम करने वाले हैं अपने काम में। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो पूरी तरह से ना अपने आप को अपने काम में, जो भी काम है आपका, जिस भी चीज़ में आप महारत हासिल करें, जिस भी चीज़ में आप अपने आप को एक्सपर्ट करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ में आप ना एक ग्रोथ चाहते हैं, चाहे वो आपका कोई रिलेशन हो, उसमें अपना 100% दीजिए। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं उसे ध्यान से कीजिए, अगर आप अपनी जॉब कर रहे हैं उसे ध्यान से कीजिए, कोई बिजनेस कर रहे हैं उसे ध्यान से कीजिए, आप स्पिरिचुअल लिए अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो आप अपने लिए उन चीज़ों में काम कीजिए, उसमें एफर्ट्स डालिए। तो यहाँ पे कुछ जो भी चीज़ों में आप ग्रोथ करना चाहते हैं उनमें लगातार आप ना अपने ऊपर काम करते रहिए, क्योंकि आपको जो कुछ भी हासिल होगा वो आपके कर्मों के द्वारा ही होगा। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है आपकी मेडिकल हेल्थ के लिए, चेंज फिजिशियन। तो देखिए ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी फिजिशियन को दिखाने की नीड है या फिर आपको किसी से हेल्प लेने की नीड है, तो बिल्कुल आपको किसी भी फिजिशियन को आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको ऐसी एडवाइस नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको मैं आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ। आपको जो कुछ भी करना है मेडिकली अपने लिए, अपने विजडम से करना है, अपने ज्ञान से करना है। टैरो कार्ड के ऊपर आप अपनी लाइफ का कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, ना ही आप अपने लिए कोई डिसीजन ले सकते। ये डिस्क्लेमर है और मैंने आपको बता दिया है, इसके ऊपर आप अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपको किसी तरह की मेडिकल एडवाइस की नीड है, किसी और डॉक्टर से आपको सेकेंड ओपिनियन लेने की नीड है, तो आपको जरूर लेना चाहिए। टैरो कार्ड रीडिंग्स जो होती हैं गाइडेंस के लिए होती हैं, ताकि अपने पे आप काम कर सकें बस। मीडियमशिप का यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, यू हैव द नेचुरल एबिलिटी टू कनेक्ट विद डिपार्टेड लव्ड वंस। तो बिल्कुल आप में से कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग्स रहेंगी, आपके जो भी
लव्ड वंस गए हुए हैं उनकी तरफ से हैं। अगर आपको वो दिखाई देते हैं, सपने में दिखाई देते हैं, वैसे दिखाई देते हैं, तो बिल्कुल मान के चलिएगा कि वो आपके आसपास हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। जब भी आपको ऐसी फीलिंग होती है हमेशा उनको थैंक यू कहिएगा और उनसे ब्लेसिंग्स लीजिएगा। हैप्पी सरप्राइज का मैसेज है आपके लिए यूनिकॉर्न कार्ड से। तो बिल्कुल आपके लिए समथिंग वेरी गुड इज अबाउट टू हैपन। आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है, उसके लिए आप तैयार रहिए। आपके लिए विक्ट्री है, आपके लिए ट्रैवल है, आपके लिए विक्ट्री है। आपकी लाइफ में ना चीज़ें एक ना ग्रोथ के लेवल पे जा रही हैं, क्योंकि यहाँ ना ऑलरेडी मैं एक ग्रोथ देख रही हूँ। लेकिन कुछ चीज़ों में जो आप स्ट्रक हैं कि जो कहीं पे अगर मैनिपुलेटिव कुछ बिहेव करना है, कुछ डिप्लोमेटिकली बिहेव करना है, वहाँ आपको करना चाहिए। हमेशा सीधी सच्ची बात लोगों को नहीं बचती, इतना डाइजेशन किसी का अच्छा नहीं होता। तो जरूर देखिएगा कि आपके साथ ये मैसेज किस तरह से रेजोनेट होते हैं, लाइफ के किस एरिया में होते हैं। आपके आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी ग्रीन कलर की एंजल को चुना था उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, किस तरह के आप लोगों के लिए ना यहाँ पे एनर्जीज हैं। कभी कभी ना कुछ चीज़ों में अपने आप को बहुत रोक लेना चाहिए। यहाँ पे जो मैं मैसेज कर पा रही हूँ, आपके स्पिरिट गाइड दे रहे हैं शायद मैसेज ये आपके लिए। जिनके साथ मैसेज रेजोनेट हो ले लीजिएगा। कभी कभी कुछ चीज़ों में ना तीखापन अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा उसको ना नरम कर लेना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट जो बात मैं आपसे कह रही थी वही कार्ड भी आके यहाँ पे ये कार्ड ना क्लियरली एक बात बताता है जो मैंने अभी पाइल 1 में भी बताई थी। कभी कभी कुछ चीज़ों को ना डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए। अभी मैं उनको यही बताकर आई थी पाइल 1 को, आपके लिए भी इसमें यही कार्ड आ गया। तो क्लियरली ये कार्ड ना आपको ये बता रहा है कि कभी कभी कुछ चीज़ों में ना डिप्लोमेटिकली बिहेव करना अच्छा होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात लोगों को पसंद नहीं आती, और अगर आप जीवन में सीधे भी चलते हैं ना तो लोग उसमें अड़चन डालते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, उस टाइप वाली वो वाली चीज़ भी ना कभी कभी कुछ लोगों के साथ आपको करनी पड़ती है, क्योंकि लोग आपको ग्रोथ करते हुए देख के खुश नहीं होते और लोग आपकी खुशी में भी खुश नहीं होते। तो कभी कभी लोगों के साथ में थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बिहेव चलता है। तो जरूर देखिएगा आप में से जिन लोगों के साथ ये बात रेजोनेट होती है। और ये रीडिंग जब भी आप देख रहे हैं, ये रीडिंग अपने हिसाब से देखिएगा, अपनी विजडम से देखिएगा, अपने ज्ञान से देखिएगा कि आपकी लाइफ की किस एरिया में ये बात आपको ना सही लगती है, क्योंकि सबके लिए एक जैसा एरिया नहीं हो सकता। द मैजिशियन का कार्ड अपीयर है आपकी रीडिंग में। तो बिल्कुल आपके लिए जो सबसे ज़्यादा पिछले काफ़ी वक्त से कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं ना, वो है आपका ना इमोशनल फील्ड। आप काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले काफ़ी वक्त से, लेकिन जो आपका इमोशंस, जो आपके कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो बार बार ना उभर कर आ जाते हैं। हालांकि वो जो इमोशंस है वो आपके गलत नहीं है, आपके लिए वो पेनफुल मेमोरीज हैं या ऐसे पेन है जिनसे बाहर निकलना आपके लिए ना कुछ मुश्किल है। शायद ये इस तरह की चीज़ें हैं जिसने ना आपको अंदर तक हिला रखा है या अंदर तक आपको दुख दे रखा है। इतनी मूव ऑन करना कभी आसान नहीं होता, उस दर्द से निकलना जो कि या तो आपने जिनके लिए बहुत कुछ किया हो या फिर आपके अपने हो। अगर वो आपको इस तरह का कोई दर्द देते हैं तो उससे निकलना वाकई में कोई आसान काम नहीं है, और जो ये करते हैं उनको बहुत हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो शायद पिछले काफ़ी समय से ना आप इन चीज़ों को करना चाह रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों से ना काफ़ी चीज़ों से मूव ऑन होते होते या तो आप में से कुछ लोग ये है कि मूव ऑन होते होते ना आप लोग रुक रहे हैं, और आप में से कुछ लोग ये है कि मूव ऑन कर रहे हैं और शायद वो पेन आपके अंदर से ना जा नहीं पा रहा है और आप अंदर से उन चीज़ों को ना भुला नहीं पा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये बात होगी और कुछ लोगों के लिए वो दूसरी बात होगी। तो जिनके साथ जोन सी बात रेजोनेट करे ना वो आप ले लीजिएगा, सबके लिए अलग बात होती है ना, क्योंकि सबकी लाइफ की एक्चुअली क्या है ना, किसी की भी लाइफ की जर्नी और स्ट्रगल एक जैसे नहीं हो सकते। सब आपके कुछ एक्सपीरियंसेस मिलते हुए हो सकते हैं कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है या मेरे साथ ये घटना हुई है, लेकिन एकदम से सबका एक्सपीरियंस एक जैसा हो या स्ट्रगल एक जैसा हो, ऐसा नहीं होता। तो अपनी विजडम से देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग अपनी ना लाइफ के उस एरिया से रेजोनेट करके देख पाएंगे। तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की आपको नीड थी, लेकिन शायद या तो बहुत ज़्यादा आप डिप्लोमेटिकली हैंडल कर रहे हैं कि चीज़ों में ना आप प्रिटेंड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और उन चीज़ों की वजह से भी ना शायद आप चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हैं क्योंकि अब आप थक गए हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये बात है कि आप इतना ज़्यादा लोगों के सामने ना वो दिखावा कर चुके हैं कि आप उस दिखावे के बाद भी ना अच्छा कहने और अच्छा बोलने का दिखावा इतना ज़्यादा आपने कर लिया कि आप ना थक गए हैं। आप शायद उनको उनकी सच्चाई नहीं, यहाँ पे आप गलत नहीं है, यहाँ पे आप उनको शायद उनकी सच्चाई नहीं बता पा रहे, आप उनको उनकी सच्चाई का आईना नहीं दिखा पा रहे, और इतने टायर्ड हो चुके हैं, आपने शायद यही डिसाइड किया है कि अब मूव ऑन करना ही सही रहेगा। और अगर आप इस तरह की किसी स्ट्रगल में हैं और आप अंदर से ये सोच रहे हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, बिल्कुल आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन ना आपके लिए चेंज नहीं होने वाली है। वो सिचुएशन आपको
परेशानी करने वाली है। आप में से हो सकता है कुछ लोग जॉब की वजह से परेशान हो, तो यहाँ पे आपके लिए यही एडवाइस है कि आप अगर स्पेसिफिकली अगर आप जॉब की वजह से परेशान हैं, तो कहीं न कहीं अपनी जो भी आपकी ना योग्यताएँ हैं, उनको निखारने पे काम करते रहिए। आपके लिए आगे चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए रास्ता ब्लॉक है। स्पेसिफिकली जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप फाइनेंसेस की किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, तो आपके लिए चीज़ें आगे मुझे बिल्कुल ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रही हैं। रिजल्ट आने में आपके लिए टाइम लग रहा है, लेकिन चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ रही हैं। पेशेंस रखिएगा, जो भी ये समय है इसे थोड़ा पेशेंस से निकाल लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें आपके लिए आपके भले के लिए चेंज हो रही हैं और आपके भले के लिए हो रही हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ भी चीज़ स्टक नहीं है। यहाँ पे जो स्टक है ना, वो है आपके ऊपर वो चीज़ें जो कि आपको ना इमोशनली डाउन कर रही हैं। कहीं न कहीं डीप डाउन आपके हार्ट के अंदर, आपकी सोल के अंदर जैसे एक हुक लगा हुआ है, वो ना दर्द का, इमोशनल बैगेज का, इमोशनल दुःख का। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह का कोई इमोशनल बैगेज है आपके आपके अंदर, तो उसको थोड़ा रिमूव करने की कोशिश कीजिएगा। और इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है इमोशनल बैगेज के ऊपर, अगर आप देखना चाहें तो वो भी ज़रूर देखिएगा, आपको शायद उससे भी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि इस तरह का इमोशनल बैगेज आपको परेशान कर रहा है, तो बिल्कुल आप उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपको कहीं न कहीं डाउन कर रही है, जो पिछले 5-6 महीने से आपके साथ में कुछ इस तरह का हो रहा है। यहाँ पे आपको क्या कर लेना चाहिए ना, यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करके आपको किसी चीज़ पे ना काम करने की नीड है। अपनी योग्यताओं को, ये सभी लोगों के लिए है बात, अपनी योग्यताओं को, अपनी कलाओं को, अपने परिश्रम को ना और ज़्यादा बढ़ाने की नीड है। आपको ना फ़ोकस अपना शिफ्ट करने की नीड है। जो आपका पेन है, जो आपका दर्द है, आपको उस दर्द को ना अपने काम में ढाल लेना चाहिए। यानी कि जो भी आप कर रहे हैं, आपको वो इस तरह से करना चाहिए कि आप अपना सारा दर्द अपना काम करते हुए भूल जाएँ और उन चीज़ों से आप ना मुक्त हो जाएँ। यहाँ पे मैं एक बात बहुत खूबसूरत देख पा रही हूँ द लवर्स के कार्ड के साथ में। आपकी लाइफ में ना अगर आप इमोशनली परेशान हो रहे हैं, आपकी लाइफ में अगर कोई पार्टनर नहीं है, आप परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ पे ना मुझे आपके लिए द लवर्स के कार्ड के साथ में ना बहुत स्ट्रांगली आपके लिए लाइफ में कोई सोलमेट रिलेशन मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर में। आर्चेंजल राफेल का कार्ड है, बिल्कुल उनसे प्रेयर कीजिएगा कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हों और आपकी जो आपकी ना मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल जो डाउन वाली ड्रेनेज होती है ना, इमोशनल ड्रेनेज हो रखी है आपकी। आपकी लाइफ में ना आपके दिल से वो बाहर जाना ज़रूरी है। आप ये आपको पता है। एक्चुअली जिन लोगों ने ये पायल चुना है, उनको पता है कि इमोशनली आप किसी चीज़ से परेशान हैं। वो बाहर एक ना बहुत बहुत भारी टाइप की एनर्जी है यहाँ पे, आपके ना दिल पे वो भार पड़ा हुआ है। आपको उस भार को ना हटा के साइड में करने की नीड है। हो सकता है कि इसमें ना आपको कुछ चीज़ों को भूलना पड़े। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें आपको कुछ चीज़ों को भूलने की नीड है, बिल्कुल भूल जाइए। क्योंकि अगर जो चीज़ आपको दर्द दे रही है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, चाहे वो आपके अपने लोग थे जिन्होंने आपको दर्द दिया, चाहे वो ऐसे लोग थे जिनके ऊपर आपने विश्वास किया, चाहे वो ऐसे लोग थे जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, चाहे वो ऐसी जॉब थी जिसमें आपने बहुत कुछ किया, चाहे वो ऐसा बिज़नेस था जिसमें आपने बहुत कुछ अपना इन्वेस्ट किया, चाहे वो ऐसी पढ़ाई थी जिसमें आपने अपना सब कुछ लगा दिया लेकिन आप उसमें कुछ अचीव नहीं कर पाए। यहाँ पे वो कुछ भी ऐसा था जिसमें आपने अपना इन्वेस्ट किया और आपको पलट के नहीं मिला, तो क्या फ़र्क पड़ता है नहीं मिला? आपका समय वेस्ट हुआ, आपको ऐसा लगता है नहीं, आपने उससे सीखा कि आपको लाइफ़ में क्या गलतियाँ नहीं करनी है, आपने उससे ये सीखा कि आपको आगे लाइफ़ में क्या चीज़ें नहीं चाहिए। आपने लाइफ़ का बहुत बड़ा लेसन लर्न किया है। अगर आप अपनी इस चीज़ को फेलियर मानते हैं, मैं कहती हूँ आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा-सा भी स्पिरिचुअली अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं ना, तो ये आपकी सोल के लिए सबसे बड़ा लेसन आपने लर्न किया है। ट्रस्ट मी कि आपने अपनी सोल के लिए सबसे बड़ा लेसन लर्न किया है। ये एक्सपीरियंस लिया है, ये सीख ली है कि आपको लाइफ़ में क्या नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीज़ ना आप अपनी लाइफ़ में अब दोबारा नहीं होने देंगे। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे जॉब में हुई कोई कमी हो या कोई गलती हो, आपका बिज़नेस हो वो हो, आपका करियर हो, आपकी पढ़ाई हो, आपकी कोई हॉबी हो, जो चीज़ भी लाइफ़ में आपको परेशान कर गई, जो लोग कर गए, जो माहौल कर गया, ट्रस्ट मी आप दोबारा उनको ना अपने मन में ठान के बैठे हैं, आप नहीं आने देंगे। आप मुझसे लिखवा के ले सकते हैं इस चीज़ को। आप कभी भी दोबारा ना उस चीज़ में आप नहीं पड़ने वाले। अब आपको ये पता है, एग्ज़ैक्टली आपको पता है आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए। इस येस और नो वाले ना जो कॉन्सेप्ट में आपको अपनी सिचुएशन बहुत क्लियर है, लेकिन यहाँ पे ना आप अपनी उस इंट्यूशन पे, आप अपनी उस बात पे ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। आपको वो ट्रस्ट करना है, आपको अपने आप पे भरोसा करना है। अगर आप में से कुछ लोगों का प्यार पे से विश्वास उठ गया, मैं कहती हूँ क्यों उठ गया है? किसी गलत इंसान में इन्वेस्ट करने से आपका वो प्यार नहीं खत्म हो जाता। यूनिवर्स की जो सबसे खूबसूरत जो जो पावर कह लीजिए आप, सबसे खूबसूरत एनर्जी कह लीजिए, वो है लव। लव से बड़ी, प्यार से बड़ी कोई खूबसूरत एनर्जी है ही नहीं पूरे यूनिवर्स में। आप
ढूंढ ही नहीं सकते कि उससे खूबसूरत, प्यार से खूबसूरत कभी कुछ नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ये बात अलग है कि आपको वो पार्टनर नहीं मिला है जो कि उस तरह का प्यार करना नहीं जानता या उस तरह से प्यार नहीं कर सकता जो आपको चाहिए। कुछ लोगों के रिलेशन ऐसे ख़राब हो जाते हैं, कुछ इस तरह की बातें हो जाती हैं जिसमें ना उनका पार्टनर उनकी वैल्यू नहीं करता, तो ये उसका दुर्भाग्य है। अगर आपका बॉस आपकी वैल्यू नहीं करता, ये उसका दुर्भाग्य है कि आपकी वो वैल्यू नहीं करता, आपकी काबिलियत की वैल्यू नहीं करता। अगर आपका बिज़नेस नहीं चला, वो ख़राब हो गया, तो ये आपका दुर्भाग्य नहीं है, आपने सीख ली है उसमें। आपने जाना है उन लोगों को, उन चीज़ों को जो कि आपको दोबारा अपनी लाइफ़ में नहीं चाहिए। ट्रस्ट मी, आपने बहुत बड़ा लेसन लर्न किया है और ये सोल की ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया लेसन होता है जब आप ये चीज़ सीख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ना आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर रहे हैं, आप उस बैगेज को ना अपने ऊपर से जाने नहीं दे रहे। मैं आपको रिकमेंड करूँगी इस फाइल को, अगर आपने इमोशनल बैगेज वाला वो वीडियो नहीं देखा है, एक बार ट्राई कीजिएगा, मेबी आपको उससे कोई हेल्प मिल जाए। मैं कोशिश करूँगी मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूँ, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में बिल्कुल देख सकते हैं। आपको कोई ना कोई हेल्प बिल्कुल मिलेगी। आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कीजिएगा कि आपकी हीलिंग वो करें और आपको गाइड करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर उनसे कहिएगा। मैं तो कहती हूँ अगर आप ये वीडियो इस टाइम सुन रहे हैं, आप इसी वक्त लिखिए, इसी वक्त आप उनसे प्रेयर कीजिए कि हमें हील कीजिए, क्योंकि आपकी हीलिंग ज़रूरी है। यहाँ पे टोटली ना इमोशनल बैगेज है आप लोगों के पाइल के ऊपर, इसको रिमूव करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे आने वाले टाइम में आपकी फाइनेंशियल चीज़ें ग्रोथ कर रही हैं, आपकी लाइफ में कोई ना कोई सोलमेट रिलेशन मैनिफेस्ट हो रहा है या फिर आपके अपने पार्टनर के साथ ही रिलेशन ना अच्छे हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं तो उस पर काम कीजिए। जो भी चीज़ें आपको लगता है लाइफ में खराब हो रही हैं, दिक्कत कर रही हैं, उन पे काम कीजिए और ट्रस्ट में आपकी चीज़ें बेटर हो रही हैं और होती जाएंगी। क्यों? लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना ज़रूरी है। आपको इस हैंगमैन की एनर्जी से थोड़ा-सा बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो आपके ऊपर ना बोझ है, इसको आप निकाल दीजिए। इससे ना क्लियरली इस कार्ड का सीधा मतलब यही है कि आपके ऊपर जो इमोशनल बैगेज है ना, आपको उसको निकाल कर ना बाहर करना है और उसको ना देखना है। देखिए यहाँ पे फ्लावरिंग का आपके लिए मैसेज आया है। बिल्कुल आप में से कुछ लोगों को खिलने और खुलने की ज़रूरत है। अपनी इमोशंस को बाहर निकालने की ज़रूरत है। ट्रस्ट का मैसेज है यहाँ पे आप लोगों के लिए। बिल्कुल आपको ना चीज़ों में, यूनिवर्स पे ना ट्रस्ट करना चाहिए। रिबर्थ का आपके लिए मैसेज है। मैं आपसे कह रही थी कि चीज़ें आपके लिए रीस्टार्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली हो रही हैं। विक्ट्री का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। ट्रैवलिंग का मैसेज भी है। आप में से कुछ लोगों की ट्रैवलिंग भी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए क्लियरली चीज़ें बढ़ रही हैं, यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से बढ़ रही हैं। आप आगे ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में चीज़ों को आगे बढ़ने नहीं देंगे तो कैसे होगा? जो भी चीज़ें आपको पेन दे रही हैं, यहाँ ना पेन है, इस वाले पाइल में ना पेन है। तो देखिए अगर आपको लगता है कि आपने ये पाइल चुना था और आपके लिए इसमें ये पेन नहीं है, तो डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए नहीं है। अगर आप किसी और पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे तो उसको भी जरूर सुनिएगा। लेकिन इस पाइल में पेन है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की नीड है। जिन भी चीज़ों से आप आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाहते हैं, उस पर ट्रस्ट रखिए। आपके लिए चीज़ें हो रही हैं। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आप काम करते हैं, आपकी हॉबी है, आपकी लाइफ का कोई एरिया है, आपका घर है, आपकी सुंदरता है, आपकी आपकी बॉडी है, आपका फिजिक है, आपकी सोल है, सब पे काम कीजिए, हर लेवल पे काम कीजिए। आपकी ग्रोथ हो रही है। आने वाले समय में ना आपको इतना मौका नहीं मिलने वाला है कि आप ना चीज़ों को बैठ के सोचें या चीज़ों को बैठ के करें। इतना टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। आगे आप बिजी हो जाएंगे किसी ना किसी ऐसे काम से जिसमें ना आपकी एनर्जी लगने वाली है। तो अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने का टाइम है। इमोशनल बैगेज को हटा के साइड में कीजिए और अपनी लाइफ को ना आगे बढ़ाइए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो आपके लिए यहाँ पे मौजूद है द क्रिएटर का कार्ड है। आपके लिए क्रिएटर स्वयं मौजूद है यहाँ पे। आप यूनिवर्स को बोलिए, आप एंजल्स को बोलिए, अपनी डिवाइन टीम को बोलिए, आपकी हीलिंग करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। तो आपके लिए चीज़ें यहाँ अपने आप मुझे क्लियरली होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो किस बात का डाउट है ना? किसी बात का डाउट रखना है। यस का मैसेज है। देखिए आपके लिए अपनी फीलिंग्स पे देखिए। मैं आपसे कह रही थी ना, डियर आर्चेंजल राफेल, प्लीज हेल्प मी ट्रस्ट माई फीलिंग्स एज द एक्यूरेट बैरोमीटर ऑफ ट्रूथ। यानी कि अपनी फीलिंग्स पे आप ट्रस्ट कीजिए। वो एक्चुअली आपके लिए ना जो सच्चाई का आईना है वो खोल रही हैं। आप ट्रस्ट कीजिए। मैं भी आपसे भी यही कह रही थी ना कि ट्रस्ट मी, ट्रस्ट कीजिए। आपको ट्रस्ट करना ही होगा, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे यूनिवर्स पे, अपने आप पे, अपनी काबिलियत पे, और अपनी काबिलियत को आप दूसरे लोगों की, स्पेसिफिकली उन लोगों की अगर आप आंखों से देख रहे हैं ना, जिसको, या फिर उस सिचुएशन की आंखों से देख रहे हैं अपनी काबिलियत को, जिनमें ना लोगों को आप पे भरोसा नहीं, या उस सिचुएशन में वो चीज़ें नहीं हो पाई, तो यकीन मानिए आप अपने अपने आप को बहुत गिरा रहे, बहुत लो लेवल पे लेके जा रहे हैं। नहीं कर सकते आप अपने साथ ऐसा। आपको अपनी सोल के साथ ये करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपकी सोल पर आपका कोई अधिकार नहीं है। जो कुछ भी है वो यूनिवर्स का है। आपको वापस वहीं जाना है। लेकिन जब तक आप इस फिजिकल बॉडी में है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस सोल के लेवल को हाई रखें। ट्रस्ट मी, उसे रखिए, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें होती हैं। और जब आप अपनी सोल को ड्रेन करते रहते हैं ना, उसे गिराते रहते हैं, तो एक लेवल के बाद में ना उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे चांसेस हैं अभी आपकी लाइफ में ना खिलने के ना, बहुत सारे। जैसे वो फूल खिलता है ना, जैसे फ्लावरिंग का ये आपके लिए कार्ड है यहाँ पे।
खिला हुआ है एकदम से, कितनी सुंदर एनर्जी है। आप इस कार्ड की एनर्जी को फील कर पा रहे हैं? ये पूरी स्टेबिलिटी की बात करता है, खिलने की बात करता है, खुश रहने की बात करता है। यूनिवर्स में खुले हाथ से देखिए कैसे ये बैठी हुई हैं, कितने खुले हाथ वाली एनर्जी के, सब कुछ एबेंडेंस में है। तो किस बात की कमी है लाइफ में? किसी चीज़ की कमी नहीं है लाइफ में, ट्रस्ट में किसी चीज़ की कमी नहीं है इस यूनिवर्स में। ईयर चक्र का मैसेज है आपके लिए, तो आपको ये कह रहे हैं कि आपको जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, चाहे वो साउंड में आ रहे हैं, म्यूजिक में आ रहे हैं, वर्ड्स में आ रहे हैं, चाहे आप अपनी माइंड में सुन रहे हैं, चाहे आप बाहर से सुन रहे हैं, ट्रस्ट कीजिए। आपको अगेन ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं। दीज मैसेजेस आर रियल आंसर टू योर प्रेयर्स। आपके लिए ये आपके प्रेयर्स के आंसर है। मैं आपसे कह रही हूँ ट्रस्ट कीजिए। आपके लिए ट्रस्ट वर्ड ना बहुत यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ना यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है। आप के लिए ईयर चक्र का मैसेज है, जो भी आप मैसेजेस सुन रहे हैं, साउंड सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, वर्ड सुन रहे हैं, उन पर ट्रस्ट कीजिए। आप इस वक्त भी तो ये रीडिंग सुन रहे हैं, ट्रस्ट कीजिए। जिस भी चीज़ को लेके परेशान है ना, वो चीज़ अब खत्म होने वाली है, टेंशन नहीं कीजिएगा। एक्सरसाइज का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए, रन, वॉक, स्विम और अदरवाइज मूव योर बॉडी, दिस विल गिव यू मोर एनर्जी एंड हैप्पीनेस। इनके देखिए यहाँ पे यूनिकॉर्न्स को भी पता है कि आपको और भी ज़्यादा एनर्जी की और हैप्पीनेस की नीड है। बिल्कुल एक्सरसाइज कीजिए, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि अगर आपकी फिजिकल बॉडी मूवमेंट में रहती है ना, तो आपकी जो भी वेस्ट एनर्जी बॉडी की होती है, और एक बॉडीज़ की होती है, एनर्जी लेवल पर जो आप स्ट्रक होते हैं, वो सारी ना एकदम से जैसे किसी कपड़े को झाड़ देना, इस तरह से झड़ जाती है, और आप एकदम से ना आपकी एनर्जी से एकदम रिन्यू हो जाती हैं। तो बिल्कुल जो भी आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए कर सकते हैं, वो जरूर कीजिएगा। और देखिएगा कि रीडिंग आपसे किस तरह से रेजोनेट करती है। आने वाला समय बहुत अच्छा है, उसको इस टाइम पीरियड में वेस्ट नहीं कीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी ब्राउन कलर के एंजल को चुना था, आपके लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं और किस तरह की आप लोगों के लिए गाइडेंस है यहाँ पे। जैसे किसी चीज़ में ना ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए। आप में से कुछ लोगों को ना शायद किसी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये ध्यान किस चीज़ पे देने की ज़रूरत है, ये आपसे बेटर किसी को नहीं पता होगा। और आपको ना ये रीडिंग जब आप सुन रहे हैं, तो बिल्कुल अपने विजडम से सुनिएगा कि आपकी लाइफ के किस एरिया से बात रेजोनेट करती है, और देखिएगा कि किस तरह से आपको ये मैसेजेस हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए इसमें कोई से भी मैसेजेस नहीं है, तो डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए नहीं होगा। अगर आप किसी और पाइल को चुन रहे थे, तो बिल्कुल उसको सुनिएगा, ताकि आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल हो सकें, आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल सके। तो यहाँ पे जिस तरह के कार्ड मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी ना इस तरह की चीज़ें हैं जो कि ना आपको इमोशनली परेशान कर रखी हैं। जिन चीज़ों ने आपको इमोशनली या तो बहुत हर्ट कर रखा है, या फिर ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, जिन चीज़ों में ना आप आगे बढ़ने की कोशिश तो करना चाहते हैं, लेकिन उन चीज़ों से ना आप आगे नहीं बढ़ पा रही है। पिछले काफ़ी समय से शायद आपके साथ, पिछले शायद 9 महीने से एटलीस्ट चल रहा है, 9 महीने या 1 साल के करीब से आप लोगों में से किसी के साथ ये चल रही है चीज़। तो जिनके साथ भी देखिए चल रही है, मैं यहाँ बहुत क्लियर आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। ध्यान से रखिए इस चीज़ का। आपके लिए पहला ही मैसेज आया था कि ध्यान दीजिए, आपको कुछ जानने की, सुनने की ज़रूरत है, या आपको ऐसी किसी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप में से ना कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कुछ रेड फ्लैग्स हैं यहाँ पे। रेड फ्लैग्स यानी कि कुछ चेतावनियाँ हैं यहाँ पे, जिनको ना आप काफ़ी वक्त से इग्नोर कर रहे हैं। मे बी आप में से ना कुछ लोग ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं, देखिए जिनके साथ रेजोनेट हो ले लीजिएगा। जिनका रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ नहीं हो ना, प्लीज़ उसको देखने की कोशिश ज़बरदस्ती नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर ऐसा हो तो देखिएगा, नहीं हो तो उसे जाने दीजिएगा। आप में से कुछ लोगों के साथ में ऐसा है कि आपके पार्टनर या तो एब्यूजिव हैं, आपके साथ सही बिहेवियर उनका सही नहीं है, या फिर आपको ना वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते, और आपको ये बात ना बार बार हर्ट करती है। या फिर आप में से कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि ब्रेकअप पैचअप। अगर इस तरह की किसी भी एनर्जी में आप हैं, यकीन मानिए आप किसी गलत रिलेशन में हैं। अगर इस तरह की किसी भी एनर्जी में आप हैं और आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, आपका दिल टूट रहा है बार बार, आप इस तरह से किसी गलत एनर्जी में फंस गए हैं, आपको उससे बाहर निकलने की नीड है। आपको बार बार ना, और आप में से हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हुआ, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ हो, किसी का डिवोर्स हुआ हो सकता है आप में से किसी के घर में कोई इस तरह की डेथ हुई हो जिससे आप पेन में हैं। मुझे ना यहाँ बहुत ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो कि अभी की नहीं है, काफ़ी टाइम की हो गया है इस चीज़ को, लेकिन आप उस चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये जो भी ऐसी चीज़ है जिसमें आप परेशान हैं, अगर आपके लिए ये एरिया वो नहीं है, यानी कि कोई रिलेशनशिप वाला एरिया, सेपरेशन का, डेथ का, या ऐसा कोई भी एरिया नहीं है, और ये किसी अदर एरिया का पेन है जिससे कि आपका दिल टूटा हुआ है, या आपके दिल में कुछ घाव हैं, या फिर आप ना आपको उसकी मरहम पट्टी करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल उस एरिया से रेजोनेट कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जिसने ना आपको परेशान कर रखा है, मेंटली बहुत एक्सर्ट हैं आप, और बहुत ज़्यादा ना जैसे एनजाइटी होती है, जैसे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इन चीज़ों से ना आप
रहे हैं, पिछले काफ़ी वक्त तक रहे हैं। हालाँकि अब आप ऐसा लग रहा है कि चीज़ों में मूव ऑन थोड़ा-थोड़ा आपने करना शुरू किया है, लेकिन पूरी तरह से आप ना उन चीज़ों से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ पे ये जो सोर्स हैं ये आपके हार्ट के अंदर इतनी बुरी तरह से लगी हुई हैं कि ये निकल नहीं पा रही हैं। लेकिन एक बात पता है आपको अच्छी यहाँ पे क्या है? आपको एक्चुअली पता है कि आपके हार्ट में सोर्स हैं। ये ऐसे लेवल पे हैं जिसको आप निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं, ये आपको अपने दिल में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको ना आप रखे रखते हैं ना, तो आपके दिल में दर्द होता रहेगा, आप परेशान रहेंगे। ये दर्द आपका लाइफ़ के किसी भी एरिया का हो, किसी भी बात का हो, किसी भी रिश्ते का हो, कोई भी दर्द इतना बड़ा नहीं होता जो कि आपके दिल को लगातार दुखाता रहे। उसको अगर ये कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपका सेपरेशन हुआ है या कोई ऐसी डेथ हुई है, तो बिल्कुल आप हील कीजिए अपने आप को और उस चीज़ से बिल्कुल निकलिए। मैं आपको बहुत सारी हीलिंग प्रेयर्स जो है सेंड कर रही हूँ। अगर ये आपका कोई ब्रेकअप है तो भी कर रही हूँ। आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया है, मैं आपको बहुत सारी, आप सब लोगों को, जिन लोगों ने भी ये पायल चुना है, बहुत सारी हीलिंग प्रेयर सेंड कर रही हूँ, ताकि आप अपनी उस एनर्जी से, उस ना जो आपको बार बार ना डिमोशन कर रही है, प्रमोशन जैसे होता है ना, जैसे डिमोशन होता है आपकी सोल का, जैसे डिग्रेडेशन कर रही है, तो यहाँ पे जिस चीज़ से भी आप लोगों का डिमोशन हो रहा है ना, मैं उस चीज़ के लिए अपग्रेड करने के लिए आपको हीलिंग वाइब्स भेज रही हूँ, पॉजिटिव वाइब्स भेज रही हूँ। एक्सेप्ट कीजिएगा खुले दिल और दिमाग से, ताकि आपकी उस लेवल पे हीलिंग हो सके। मेरी आर्चएंजल राफेल से यहाँ पे यही प्रेयर है कि आप लोगों की हाईएस्ट एंड बेस्ट में जो सी भी हीलिंग होती हो वो आपकी कर दें, और आप लोग भी इसको स्वीकार कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, और आर्चएंजल राफेल को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा, अगर आप इस हीलिंग को एक्सेप्ट करते हैं तो। नहीं करते हैं तो कोई बात ही नहीं है ना। अगर नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं। अगर नहीं करते हैं तो भी अपने हार्ट को, अगर दर्द में है तो उसे किसी भी लेवल पे हील होने दीजिए, ताकि आपके लिए चीज़ें ग्रेसफुली ठीक हो सकें। आपको अपनी लाइफ में ना एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में, आप में से देखिए, हो सकता है कुछ यहाँ पे है तो ये बहुत अजीब बात, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने ना अपना बच्चा भी खोया है, जैसे एबॉर्शन हुआ है या कुछ इस तरह की चीज़ हुई है। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ हुई है तो भी मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए, कोई भी जो दर्द होता है दिल का, वो ना बुलाया नहीं जा सकता, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए ना सिर्फ़ आप अपने आप को समय के साथ हील कर सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है, कुछ भी, तो अपने आप को ना आप थोड़ा-सा हील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज़ में स्ट्रक होके रह गए हैं, उस चीज़ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन अब ना आपका वो वक़्त चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना आप में से कुछ लोगों के साथ में जो है कि बहुत स्ट्रांगली जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ ना, कि आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है जिसमें ना आप अपनी लाइफ़ को दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं। मेबी यहाँ ना सेपरेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मुझे फ़ील हो रही है कि अपनी लाइफ़ को ना एक नए सिरे से शुरू करने की आपको यहाँ पे नीड हो रही है। बिल्कुल आप ना एक नए सिरे से अपनी लाइफ़ को शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। देखिए, यहाँ पे ना आपको किसी भी चीज़ में ऐसे बंधे रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कोई भी ऐसे इमोशनल आपके बैग्स हैं, आपको ना अपनी लाइफ को एक नए तरीके से देखने की ज़रूरत है, नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है अपनी लाइफ की सब चीज़ों को। आपको अगर किसी भी चीज़ को ना लेकर कन्फ्यूज़न हो रहा है, यहाँ पे आपको 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह रहा है, जो भी पट्टी आपने बांध रखी है ना, जो हार्ट आपने यहाँ पे क्लोज कर रखा है, इसे खोल लीजिए। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत क्लियर एनर्जी है कि जब तक यहाँ पे ना आपके कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, आपके, अगर कह लीजिए, या तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं जिनमें आपको चुनना है। अगर वो भी आपको करना है तो बिल्कुल कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ से बाहर निकलना है तो भी उस चीज़ को कीजिए। अगर आपको अपनी कोई हीलिंग होने देनी है वो भी कीजिए। लेकिन आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए अपने दृष्टिकोण को चेंज करने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, क्योंकि आपकी लाइफ में ना फाइनेंशियल और आपकी जो लाइफ में एक स्टेबिलिटी वाली चीज़ होती है, फर्टिलिटी वाली चीज़ होती है, ये इन फ्यूचर ना आने वाली है। लेकिन वो तभी आएगी जब आप ना अपने आप को कुछ कन्फ्यूज़न से दूर करेंगे, जब आप अपने इमोशनल बैगेज की हीलिंग करेंगे, जब आप ना अपने आप को एक स्टेबिलिटी में लेके जाएंगे, तभी आपके लिए चीज़ें होनी शुरू होंगी। जब तक आप अपने आप को उस 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 ऐसी एनर्जी से ना, जैसे जैसे ये है कार्ड आपका थंडरबोल्ट का, इसमें यहाँ बिजलियाँ गिर रही हैं इंसान के ऊपर, है ना, बिजलियाँ गिर रही हैं, जल रहा है सब कुछ। तो जब तक आप इस जले हुई चीज़ से अपने आप को बाहर नहीं लाएंगे, है ना, ये कार्ड आपको बोल रहा है यहाँ पे न्यू विजन का, न्यू विजन यानी कि नए तरीके से देखिए अपने आप को, अपनी लाइफ को। और यहाँ पे भी एस ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड आपको न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है, आपके लिए किसी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। आपको डेफिनेटली, आपको ना पता है आपका पेन क्या है, आपको पता है आपका दर्द क्या है, और आपको उससे बाहर आने की ज़रूरत है, ये भी आपको पता है। लेकिन फिर भी आप क्यों नहीं कर रहे, ये मुझे नहीं पता कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। आपकी लाइफ के जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनसे ना बाहर निकलिए, थोड़ा सा अपने आप को ना मजबूत कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ना आप किसी चीज़ को लीड करने वाले हैं। आपकी लाइफ का जो जो भी एरिया होगा, अब आप उसको ना लीड करने वाले हैं। आप अब उन लोगों में नहीं हैं जो कि ना बैक सीट पे बैठ के भी इंजॉय करेंगे। अब आपकी लाइफ से वो टाइम जा चुका है। आपकी लाइफ में अब वो समय आ रहा है आगे आने वाले समय में, कि आपको ना अपनी लाइफ को लीड करना है।
अगर आप अपने अपने लिए कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, किसी तरह का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए वो काम ना आपकी बहुत बड़ी ग्रोथ, आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा और आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगा। जो भी लोग इस चीज़ को करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ सिर्फ ऐसे नहीं हो रही है, ये दोनों ना क्वीन के कार्ड हैं। क्वीन के कार्ड मतलब समझते हैं, अथॉरिटी के कार्ड हैं। जब आपके पास अथॉरिटी होती है किसी चीज़ को करने की, जब आप अपने मालिक खुद होते हैं, आपको कोई हुक्म नहीं देता। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप जिस भी चीज़ को लेके परेशान है ना, अब आपको अपनी अथॉरिटी में आना है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं अपनी अथॉरिटी में आने के लिए, तो आप गलती कर रहे हैं, आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपनी अथॉरिटी को वापस लेने की नीड है, अपनी ट्रुथ को देखने की नीड है। आपकी लाइफ में जो भी एरिया है वो आपके पेन का, अगर आप चाहते हैं आपका आने वाला समय खूबसूरत हो, तो उस वाली आपको पास्ट की उस एनर्जी से निकल के, पेन वाली एनर्जी से निकल के इस तरह से अपनी चीज़ों को चेंज करना है, जिससे कि आपकी लाइफ में आप अपग्रेडेशन अपना कर सकें, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ सके, क्रिएटिविटी आ सके, एबेंडेंस आ सके, आप अपना पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकें। और यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, ये बहुत ठोस है। जो मैं चीज़ देख पा रही हूँ ना, ये बहुत ठोस है। साथ ही साथ ना यहाँ पे आपको ना, देखिए, बंधना नहीं है, आप ना बंधे हुए हैं किसी चीज़ से बहुत स्ट्रांगली, जो मैं देख पा रही हूँ। अगर आप अपने आप को उस चीज़ से फ्री करके, ये आप में से कुछ लोगों के लिए ना ऐसा कोई एडिक्शन हो सकता है, आपकी कोई ऐसी आदत हो सकती है, हो सकता है ये आपका आलस हो। कई बार ना, देखिए, इसमें ना बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन कई बार ना आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए, है ना। अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए तो आपको सही बात सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमेशा शुगर कोटिंग वाली चीज़ें हों वो अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि जिस रीडिंग में भी शुगर कोटिंग आती है, अगर अगर ये बात आपको पसंद नहीं आ रही ना, अगर मैं ये बात कह रही हूँ और आप ये सोच रहे हैं कि अरे ऐसा कैसे कह दिया, तो इसका मतलब डेफ़िनिटली वहाँ पे ना वो चीज़ आपको हिट कर रही है और आप उस चीज़ को फ़ेस नहीं करना चाहते। ये एक रियलिटी है, जो कि ये ना एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है। तो मैंने तो बहुत सारे केसेस में ये चीज़ देखी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो भी चीज़ आपको रीडिंग में, कभी भी आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, किसी और की देख रही हो, अगर रीडिंग में कोई चीज़ आपको हिट कर रही है ना, या आपको बुरी लग रही है, वो कहीं न कहीं आपके अंदर खुद भी कभी इश्यू हो सकता है, तो उसको भी देखिए, उससे मुँह नहीं फेरिए, वो चीज़ें ना फिर दब जाती हैं। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, आपको लग रहा है कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई, तो वो पसंद क्यों नहीं आई? एक सवाल तो कीजिए अपने आप से कि क्या पसंद नहीं आया आपको उसमें? एक सवाल अपने आप से करके उसका जवाब देखिए कि वो जवाब आता क्या है, क्योंकि कई बार वो आपके अंदर के उस डर को, आपके अंदर के उस एडिक्शन को, आपके ना अंदर की उस ना बुराई को कह लीजिए, या फिर इस तरह की सोच को कह लीजिए, या फिर उस तरह की ना आपकी किसी हैबिट को ना पॉइंट आउट कर रही होती है वो चीज़, जो कि आपको पसंद नहीं आती। तो ज़रूर देखिएगा, जिनके साथ ये बात रेजोनेट होती हो तो अपनी इस चीज़ पे बिल्कुल काम करने की कोशिश कीजिएगा। चिल्ड्रन का मैसेज है आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको बच्चों के साथ कनेक्ट रहते हैं तो भी अच्छा है, बच्चों वाली एनर्जी में आप खुद भी अपने आप को बनाए रखते हैं तो भी अच्छा है। यानी कि बच्चों की एनर्जी कैसी होती है, अनकंडीशनल लव की होती है, जॉय की होती है, हैप्पीनेस की होती है। यहाँ पे आपको इस तरह की एनर्जी की नीड रहेगी इस पूरे पूरे आने वाले समय में, आने वाले 6 महीनों में। अगर आप किस तरह के किसी एडिक्शन में हैं, किसी थॉट पैटर्न में हैं, किसी ऐसे सिस्टम में आप बंधे हुए हैं जिससे आप अपने आप को बाहर नहीं निकालना चाहते, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं निकलना चाहते, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपने आप को निकालना चाहते ही नहीं, तो फिर आपके लिए जो ये एबेंडेंस और यहाँ पे ये ग्रोथ है ना, इसे होने में आपको दिक्कत आएगी। फिर आप अपने आप को ना बहुत रुका हुआ महसूस करेंगे। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैम ने तो रीडिंग करी थी कि आने वाले 6 महीने में ऐसा होगा, लेकिन उसके लिए काम भी तो करना ज़रूरी है। सुनने से थोड़ी ना होगा, जैसे रामदेव बाबा कहते हैं कि कपालभाति सुनने से वज़न थोड़ी ना कम होगा, कपालभाति करने से वज़न कम होगा। तो इसलिए जब आप कोई चीज़ करते हैं, अपने आप पे काम करते हैं, तभी उन चीज़ों के रिजल्ट मिलते हैं। गॉडेस का मैसेज है, बहुत ही, पता है आपको, बहुत ना एप्रिशिएट करना चाहिए इस वक्त। मैं आपको बताती हूँ किस बात को करना चाहिए। एक्सप्रेस योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। देखिए, आपकी मैजिकल इंट्यूशन और नर्चरिंग क्वालिटीज़ की बात कर रहा है ये कार्ड और यहाँ पे ये कार्ड। आपके ऊपर ना जैसे स्वयं डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी है ना, वो बरस रही है, जैसे होती है ना अमृत धारा बरस रही है, कुछ इस तरह की एनर्जी। ये शेयरिंग का कार्ड है, ये स्टेबिलिटी का कार्ड है, और यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि एक्सप्रेस कीजिए अपने अंदर की उस क्वालिटी को जो कि आपकी इंट्यूशंस हैं और आपकी नर्चरिंग क्वालिटीज़ है। ये शेयरिंग का यहाँ पे है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये गॉडेस का कार्ड है। इससे ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में लाने के लिए? क्या चाहिए बताइए?
आपके लिए स्वयं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज जो हैं आपको कह रही हैं कि आप अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन को जगाइए। ये हर इंसान में होती है, मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, यानी कि अपनी इंट्यूशंस को सुनिए, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं अच्छी उनको बाहर लाइए ताकि आप अपने लिए चीज़ें कर सकें। अगर आप अपनी लाइफ में अपना भला करना चाहते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर सुनिएगा और सुन समझ के इस चीज़ पर काम करने की कोशिश कीजिएगा। ग्रैंड पेरेंट का कार्ड है यहाँ पे, यू हैव ए स्पेशल बॉन्ड विद द ग्रैंड पेरेंट दैट कैन नेवर बी ब्रोकन। आपके यहाँ पे पितर भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, चीज़ों को आगे करने के लिए कह रहे हैं। अगर आपके कोई भी ग्रैंड पेरेंट जिंदा है तो जरूर उनका आशीर्वाद लीजिए, कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से भी आपके लिए चीज़ें होंगी, नहीं है तो भी जहाँ पे भी वो है आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। जरूर देखिएगा कि इस एनर्जी का आप किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।